प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं आपको आज इस वीडियो में व्यंजन संधि का परिचय कराने वाला हूँ। व्यंजन संधि और संधियों के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं और ये व्यंजन संधि है। इसमें क्या है कि ये संधि व्यंजन पर आधारित है और इस संधि में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन व्यंजन में ही होते हैं। तो यहाँ हमें इस तरह समझेंगे कि व्यंजन संधि क्या है कि जब पहले आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो ये लिखा मिलेगा कि पहले ये शब्द ये व्यंजन आए या वर्ण आए, उसके बाद में ये वर्ण आए तो परिवर्तन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं एक एक शब्द को अलग अलग कर रहा हूँ। जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो और जो दूसरा अगला शब्द है उसके बाद जो यानी कि प्लस में आने के बाद जो अगला शब्द है उसका जो शुरुआत जो शुरू का वर्ण होता है वो व्यंजन हो या कोई स्वर हो, तो इसमें जो परिवर्तन होता है इसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। तो हम जो है अब आगे प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संधि में वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि पहला वर्ग जो हमारा का वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, जो हमारा पहला जो वर्ग है इस वर्ग का वो कहता है कि पहले वर्ग में आते हैं सारे के सारे ये, तो इनका जो पहला वर्ण है मतलब नंबर 1 में जो आएगा, का की लाइन में जो आएगा पहला वर्ण, अगर वो पहले शब्द के अंत में अगर आता है और जो हमारा दूसरा जो इसमें जुड़ने वाला शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वो कोई व्यंजन हो या कोई स्वर हो, तो क्या होता है कि जो पहले शब्द का जो अंतिम जो हमारा वर्ण व्यंजन है उसका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी का अगर है तो का गा बन जाएगा, चा है तो चा का जा बन जाएगा, टा है तो क्या बन जाएगा, टा ठा डा बन जाएगा। इसी प्रकार से मतलब तीसरे में हो जाता है वो। तो पहला जो है वो कहता है कि किस वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है, तो वो संधि जो होगी आपकी वो व्यंजन संधि होगी। इस संधि में ये क्रिया होती है। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा जो अगला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा हमारा कि व्यंजन के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उससे होने वाले परिवर्तन से कौन सी संधि होती है। तो देखो जी, ये भी यही बात है। तो यहाँ पर भी जो है एक ही बात है, ऊपर का प्रश्न और ये प्रश्न। तो यहाँ भी जो संधि होगी आपकी वो व्यंजन संधि होगी। इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा अगला प्रश्न है, जगदाधार शब्द का संधि विच्छेद। देखो भाई, जगदाधार जो है ये जो हमारा तावर्ग है उससे उस पर आधारित है ये। तो तावर्ग में पहला जो पहला वर्ण आता है वो ता आता है और तीसरा जो आता है वो दा आता है। तो इसीलिए जो यहाँ परिवर्तन हुआ है, दा में परिवर्तन हुआ है ता का, यहाँ पर ता का परिवर्तन दा में हुआ है, तो ये परिवर्तन भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जगत का जगत हो जाएगा, जगत और फिर आधार, ये इसका सही विकल्प होगा। ये भी गलत है, यहाँ भी गलत है और यहाँ भी गलत है, क्योंकि यहाँ ता होना चाहिए। ता का परिवर्तन दा में हुआ है, इसलिए ये जो विकल्प है ये खा विकल्प इसका सही उत्तर होगा।
इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न हमारा है अजंत शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। अजंत शब्द का संधि विच्छेद। अजंत, तो यहाँ पर जो जा बना है, आप खुद सोच लीजिए कि जो जा जो बनता है वो कौन से वर्ग का है, ये चा वर्ग का है। जा जो है वो चा वर्ग का है, तो चा से बना है जा, तो यहाँ भी जो वर्ग परिवर्तन हुआ है तो ये कि संधि के अंतर्गत होगा। और कौन सा होगा, ये चा से बना है जा, तो यहाँ पर चा जो है हम यहाँ दिखा रहे हैं अच। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है अच, और यहाँ पर अंत, तो यहाँ जो सही जो विकल्प होगा इसका वो ये होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इस नियम के अंतर्गत जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसी का परिवर्तन होना है। उसके बाद में हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो है सत प्लस धर्म। सत प्लस धर्म संधि विच्छेद किस शब्द का है। तो सत धर्म, सीधी सीधी बात है, सत माने सच्चा, धर्म माने धर्म। तो यहाँ पर जो है ता का परिवर्तन दा में हुआ है, और वो जो होगा वो इस शब्द के अंतर्गत होगा, सत धर्म। ये इसका सही उत्तर है, सत धर्म। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है वो है षडंग। षडंग, षड प्लस अंग किस संधि का उदाहरण है। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि टा वर्ग का परिवर्तन जो हुआ है वो तीसरे में यानी टा ठा डा में बदला है। ये टा इस डा में परिवर्तन हुआ है इसका, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि के अनुसार ही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका होगा व्यंजन संधि, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। माफ करिए, इससे पहला प्रश्न है खट प्रभु प्लस रिपु, खट रिपु। तो खट रिपु इससे बनने वाली संधि कौन सी है भाई। तो यहाँ पर देखो टा का परिवर्तन डा में होता है, और ये जो है ये परिवर्तन जो होता है ये कौन सी संधि के अनुसार है, ये है हमारा व्यंजन संधि के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो गा विकल्प व्यंजन संधि होगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो भाई उड्डयन, उड्डयन में क्या हुआ है, ये उड्डयन यानी उत्डयन, यहाँ पर जो है उत्डयन, इसका जो सही जो विकल्प होगा वो है उत्डयन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है उत प्लस डयन, सही उत्तर इसका उड्डयन। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको व्यंजन संधि के कुछ प्रश्नों से आपका परिचय कराया। अब मैं आपको अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों से आपको परिचित कराऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे अगली वीडियो की आप प्रतीक्षा करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक भी करें। यही हमारी आपसे कामना है, यही हमारी आपसे चाहत है। धन्यवाद और नमस्कार।